इस माइक को इस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो XLR केबल है इसको माइक से कनेक्ट करना होगा। इसका जो मेल हिस्सा है उसको माइक से कनेक्ट करना होगा। फिर ये केबल जो है आपकी रिकॉर्डर तक जाएगी और इस रिकॉर्डर में फिर आपको जो सेकंड नंबर का वोकल का जो पोर्ट है, XLR का पोर्ट है, वहाँ इसको कनेक्ट करना होगा। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको फिर भी है ना माइक से आवाज़ नहीं आएगी। उसका कारण है कि जो XLR जो कंडेंसर माइक्स होते हैं उनको फैंटम पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। हाँ, यूजुअली ऐसे रिकॉर्डर में एक छोटा स्विच पीछे लगा हुआ होता है फैंटम पावर के लिए, जिसको ऑन ऑफ कर देने से वो ये जो डिजिटल रिकॉर्डर्स हैं ये आपको फैंटम पावर देते हैं माइक को और फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। मगर इस रिकॉर्डर में जो फैंटम पावर है वो इंटरनली प्रोवाइड करना पड़ता है। इसलिए इसको प्रोवाइड करने के लिए आपको ये जो बगल में यूटिलिटी का बटन लगा हुआ है इसको आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको LCD पर वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर इसमें ब्राउज़ करना चाहो तो LCD है जिसमें कि LCD का कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के लिए ऑप्शंस हैं। सॉन्ग है जिसमें कि आप सॉन्ग का नाम जो है वो चेंज कर सकते हो, सॉन्ग को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको सपोज़ 12वें नंबर के ट्रैक पर जाना है, गाना 12वें नंबर का गाना रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप वहाँ सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रैक जो है इसको जो है मुझे सेलेक्ट अगर करना हो तो मैं राइट एरो बटन ऐसे दबाऊंगा तो ऐसे ये ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। आगे जो है इसमें USB को कनेक्ट कर सकते हो। तो USB को कनेक्ट करने का मतलब है कि इस कंप्यूटर में, इस रिकॉर्डर में कंप्यूटर से वेव फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो या इस रिकॉर्डर से वेव फाइल को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें विंडोज़ XP या विंडोज़ 10 उस तरीके के विंडोज़ को ये एक्सेप्ट करता है। विंडोज़ 11 में ये काफ़ी हेडेक प्रोवाइड करता है, मोस्टली ये कनेक्ट नहीं होता है। एक दो बार किया था मैंने और हुआ था, लेकिन मैं उसे सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, टाइम वेस्ट ही है। तो ऐसा भी है कि अगर आपको इसकी वेव फाइल को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है डिजिटली तो ये जो CD राइटिंग का ऑप्शन है इधर राइट साइड में, तो इसमें जो CD राइटर लगा हुआ है उससे जो है ना जो बीच वाला बटन है इसको दबा करके डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब हम जो है ना नेक्स्ट जो है उसका मेन्यू का ऑप्शन है वो है सिस्टम। तो सिस्टम पे जाते हैं और यहीं हमको, और अब इसमें क्या है, ये जो बटन है बीच वाला ये सिस्टम को जो है एक्ट करेगा। या तो वैसे कर लो, नहीं तो यहाँ पर एंटर बटन दबा दो। जब सेलेक्ट कर लिया तो एंटर बटन दबाने से ये जाएगा। अब ऐसा है कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा फैंटम पावर ऑन है या ऑफ़ है। अभी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ रहता है। तो इसको आपको हर ट्रैक में हर बार रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इसको ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए मैंने ये डायल को ज़रा सा घुमाया है, तो जैसे ही घुमाया तो ये अब ऑन हो चुका है। तो जो है ना माइक है उसको, कंडेंसर को फैंटम पावर मिलने लगे। अब इसमें क्या है, नीचे अगर आप जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, उसे कहते हैं इफ़ेक्ट्स। अभी इफ़ेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है और यूजुअली ऐसे मिलेंगे, लेकिन इसको ऑन करने के लिए आपको जो है ना इसको ज़रा सा यूँ घुमाना होगा। तो ये ऑन हो चुका है। अब इसमें क्या है, एक बार जब ये ऑन हो जाता है, जब इस ट्रैक पर वापस आप चलाओगे इस ट्रैक को तो ये ऑन मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब इसमें अगर नहीं मिलता है तो फिर भी जो है ना वहाँ जा कर के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसको जब आप दबाओगे, अब इसमें एग्ज़िट करने के लिए ये एग्ज़िट या एस्केप बटन दबा दो। तो ये अब देखो वापस एक बार दबा दो तो अब ये इससे बाहर आ गए हैं मेन्यू से। तो ये सॉन्ग 57 है एट द मोमेंट। और अब इसमें क्या करेंगे कि ज़रा माइक को चला के देखते हैं। तो अभी भी आपको इसमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो अभी भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, फैंटम पावर ऑन कर दिया है फिर भी।
उसका मतलब ये है कि आपका जो इनपुट तो इसमें आ रहा है, वॉल्यूम जो है ना वो भी ठीक है आपका, लेकिन अब ये जो इनपुट है वो वोकल में जाना चाहिए, वोकल बटन में। तो वोकल बटन प्रेस करेंगे तब ये उसको अलाउ करेगा। तो अब ये इसको बटन दबाते ही अब ये इसका इनपुट जो है वो इसके अंदर आने लग गया। तो ज़रा सा चेक करते हैं, हेलो 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 हेलो। तो ये जो मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर, इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लग गई है, हेलो हेलो। लेकिन आप इसमें नोट करेंगे कि ये आवाज़ अभी फिर भी ड्राई है, इसमें कोई इफ़ेक्ट मिक्स नहीं हुआ है। अब इफ़ेक्ट मिक्स करने के लिए इसमें जो ये जो बटन है इफ़ेक्ट्स का, इसको हमें दबाना होगा। इससे गिटार के इफ़ेक्ट भी मिक्स हो जाते हैं, इसमें गिटार भी जो है मिक्स हो जाएगा, वोकल भी और लाइन भी। ये जितने भी इनपुट हैं इसमें इफ़ेक्ट्स डाल देता है ये। तो इसको दबाते ही आप देखोगे स्क्रीन पर ये वोकल से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें डिस्प्ले होने लग गए। अब इसमें क्या करेंगे कि अपन इसमें एडिट दबाएंगे। तो एडिट दबाने के लिए हमें ये बटन दबाना पड़ेगा, लेफ़्ट वाला है इसलिए एडिट। अब इसमें एडिट दबाते ही आप देखोगे कि ये सारे जो कंप्रेसर आ रहा है, डेसर आ रहा है, ENH आ रहा है, इक्वलाइज़र आ रहा है, NS आ रहा है, FV का मतलब फुट लो बैटरी प्लीज चार्ज। ये सो फुट जो आ रहा है, फुट स्विच है, उसका है डिले है। हमें क्या है, डिले चाहिए होता है। और एक डीज़र भी ठीक है, सो डिले है, इसको एंटर किया। अभी इसमें ऑन है, अदरवाइज यूजुअली ये ऑफ रहता है। तो इसको जो है लो ऑन कर बैटरी दिया। प्लीज चार्ज। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये फुट वॉल्यूम था, फिर उसके बाद में हमारा ये नॉइज़ सप्रेशन था NS, फिर ये इक्वलाइज़र था, इसको भी चाहे ऑन कर सकते हैं। और मैं तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक बार उसको ले रहा हूँ, एनहेंसर ऑन कर रखा है, डीसर ऑन कर लो रखा है। बैटरी प्लीज चार्ज। ओके, एंड देन अब इसको क्या है कि हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इसको एग्ज़िट किया तो अब ये इफ़ेक्ट्स जो हैं इसमें अप्लाई हो गए हैं, और वापस एग्ज़िट कर देते हैं तो मेन मेन्यू पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप ये रिवर्ब का ऑप्शन है इसको दबाइए आप। लो बैटरी प्लीज चार्ज। ये थोड़ा सॉरी, जो ब्लूटूथ का जो स्पीकर है थोड़ा सा अभी बैटरी इसकी कम हो रही है, तो इसको क्या है, रिवर्ब को इस नॉब के जरिए घुमा करके और घटा बढ़ा सकते हैं। तो यूजुअली रिवर्ब इतना रखो, ठीक है। फिर उसके बाद लो बैटरी प्लीज चार्ज। ये डिले है, इस डिले को भी जो है ना आप थोड़ा सा इतना सा रख सकते हैं। फिर एग्ज़िट कर देते हैं उसी इधर वाले बटन से, और अब जो है हम तैयार हैं। तो लेट्स सी आवाज़ कैसी आ रही है, हेलो 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 हेलो। तो थोड़ी आवाज़ इसमें बड़ी इम्प्रूव हुई लो है, बैटरी प्लीज और चार्ज। इसमें जो जितने भी हमारे इफ़ेक्ट्स थे वो अब लग चुके हैं। माइक जो है रेडी है, और अब हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।